ओम नमस्ते जी। दोस्तों, क्या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर आपको एसिडिटी की समस्या है, पेट में एसिड ज़्यादा बनता है? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप बीपी और एसिडिटी की समस्या से परेशान हो चुके हो तो ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी, तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले हम बीपी के ऊपर बात करते हैं कि बीपी को आयुर्वेद की भाषा में ये कहा जाता है कि हमारे रक्त के अंदर जब अम्लता बढ़ती है, यानी कि एसिड जब हमारे रक्त के अंदर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं कि इसको बीपी की समस्या है। यानी कि हमारे खून के अंदर अम्ल एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए हमें बीपी की समस्या रहनी शुरू हो गई है। और दोस्तों, यहाँ पे हमें एक बात और समझनी होगी कि जो अमल है ना, अमल के प्रभाव को सिर्फ और सिर्फ अक्सार ही कम कर सकता है। यानी कि इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। यानी कि यदि आपको एसिड के प्रभाव को कम करना है तो आपको उससे अपोजिट चीज, अक्सारीय चीज आपको खानी होगी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक अक्सारीय चीज बताने जा रहा हूं जो कि आपको इन दोनों समस्याओं के अंदर विशेष फायदा देने का काम करेंगे। दोस्तों, वो चीज है गुड़। अब गुड़ से संबंधित आपको दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो गुड़ असली होना चाहिए। गुड़ के अंदर किसी तरीके का कोई केमिकल नहीं होनी चाहिए, सल्फर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिना केमिकल का, बिना मसाले का गुड़ होना चाहिए, असली गुड़ होना चाहिए। एक तो ये बात है। हाँ, और यदि गुड़ थोड़ा सा काला होगा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा चमक दमक नहीं होगी, तो वही गुड़ असली होता है और वही आपको खरीदना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा, अब आप कहोगे कि गुड़ तो गर्म होता है, हो सकता है कि हमारे एसिड को और ज्यादा बढ़ा दे। तो आपको करना क्या है, आपको गुड़ का बहुत ज्यादा टुकड़ा नहीं लेना, छोटा सा टुकड़ा लेना है और खाना खाने के बाद आपको उसको मुंह में रख के चूसना है। हमारी लार भी अक्सारीय होती है और गुड़ की प्रकृति भी अक्सारीय होती है। जब लार के साथ गुड़ मिलेगा तो एक काफी अच्छी मात्रा में अक्सार पैदा होगा और जो कि हमारे अम्ल के प्रभाव को कम करेगा। यदि आपको एसिडिटी की समस्या है तो वो भी कम होगी। और यदि आपके खून के अंदर अम्ल बढ़ चुका, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तब भी आपको ये विशेष फायदा करेगा। लेकिन आपको इसको खाना नहीं है चबाकर, इसको आपको चूसना है। और छोटा सा यदि आप टुकड़ा लोगे तो वो टुकड़ा कम से कम आप 10 से 15 मिनट में आपसे चूसा जाएगा और तब तक वो लार अंदर लेते जाओ, अंदर लेते जाओ। इसके अलावा दूसरा, आपको खाना खाते समय भी विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको बिल्कुल चबा चबा कर खाना है, क्योंकि हमारी लार जो है ये अक्सारीय प्रकृति की होती है। और जब खाना लार के साथ अच्छे से मिक्स होएगा, कब होगा ये, जब आप खाने को अच्छे से चबाओगे, तभी हमारे शरीर के अंदर अक्सार बढ़ेगा और अम्ल के प्रभाव को कम करेगा। इसके अलावा आपको पानी गट गट करके नहीं पीना है, घूंट घूंट करके आपको पानी पीना है। जैसे कि एक घूंट पानी लिया और उसको फिर पूरे मुंह में घुमाया, जिससे लार उसके साथ मिक्स हो जाए और हमारे शरीर के अंदर जो अम्ल बढ़ा हुआ है तो अक्सार ही उसके प्रभाव को कम कर पाएगा। दोस्तों, ये जो ब्लड प्रेशर है, एसिडिटी है, इस समस्या को आपको समझने की जरूरत है। और एसिडिटी के नाम से ये हमें पता चला हुआ है कि एसिड बढ़ा हुआ है, तो एसिड के प्रभाव को अक्सार ही कम करेगा, बेस ही कम करेगा। इसीलिए अक्सार ये चीजें लो। और दोस्तों, यदि आपने पहले दिन लिया और आपको कोई आराम महसूस न हुआ तो आपको कुछ दिन ये चीजें लगातार लेनी पड़ेगी और थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। और ये आपकी समस्या ठीक करने से ज्यादा समझने की आपको ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, इस चीज को अपना के देखो, आपको काफी आराम मिलेगा। और यदि आपके शरीर में दोस्तों पहले ही बहुत ज्यादा गर्मी रहती है तो आप वैसे इसका इस्तेमाल करके देख लेना। यदि आपको कोई दिक्कत लगे तो आप तुरंत इस चीज को बंद कर देना, क्योंकि गुड़ गर्म होता है तो आपके शरीर के अंदर गर्मी भी बढ़ा सकता है। लेकिन यदि आप छोटा टुकड़ा खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, दिन में अपना लस्सी इत्यादि पी लेना। और लस्सी की तासीर तो वैसे भी ठंडी होती है, तो यदि इस तरीके से आप खाओगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और कम से कम 1 महीना इस चीज को आप इस्तेमाल करके देखो, आपको बहुत फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा यदि आपकी दवाइयाँ चली हुई हैं तो उसको आप बंद बिल्कुल मत करना। जैसे जैसे आपकी समस्या ठीक होती चली जाएगी
आपको पता चलता जाएगा, उसी के अनुसार आप अपनी दवाइयों को भी बंद कर सकते हो। इसके साथ अपना योग प्राणायाम ध्यान करो और शुद्ध सात्विक खाना लो, तो आपकी समस्या धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि अभी तक अपने चैनल वैदिक हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, आप वैदिक हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और इसके अलावा दोस्तों, जो जिस भी भाई बहन को मोटापे से संबंधित कोई समस्या है तो मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उनका लिंक आपको मिल जाएगा। पहले एक तो आपके भोजन के नियम से संबंधित है और दूसरी वीडियो है कि आपको खड़े होकर मोटापे के लिए कौन से आसन करने चाहिए। इससे आगे आपको 2 से 3 वीडियो और देखने को मिलेंगे मोटापे के ऊपर। तो कम से कम पहले इन 2 वीडियो को देखो, समझो क्या डाइट आपको लेनी है, कौन से आसन आपको करने हैं। तो दोस्तों, ये जो आपकी समस्याएं होती है ना, आप घबराना मत है, पहले इन चीज़ों को समझो कि ये समस्या हुई क्यों है, उसके बाद उसके ऊपर आप इलाज करो। जब जिस चीज़ का आपको कारण पता होगा ना, तो आप उसके ऊपर कार्य बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओम नमस्ते जी।